हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? बॉक्साइट। पारसक किसका मात्रक है? दूरी का। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अपवर्तन की क्रिया में क्या परिवर्तित होता है? आवृत्ति परिवर्तित होता है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तपेदिक जीवाणु जनित रोग है, इसे टीबी भी कहते हैं। साल्टपीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क कहलाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त नियंत्रक छड़ें किसकी बनी क्या होती है? यानी कि परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? कैडमियम की। किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैसों में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तारे प्रकाश के किस गुण के कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुगणक सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी? जॉन नेपियर के द्वारा। श्वसन दर सबसे कम किस समय होगी? सोते समय। ज्वर में तेज श्वास का कारण क्या है? शरीर का उच्च ताप। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क का क्रियात्मक इकाई वृक्काणु या नेफ्रॉन कहलाता है, इसे याद रखिएगा दोनों को। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 गो। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्लों से बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने मात्रा जोड़े होते हैं? 12। भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन है। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? फीमर यानी कि जांघ। इथेनॉल के अधिक सेवन से किस अंग को अधिक हानि पहुंचती है? यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड यानी कि स्टार्च को। मंड यानी कि स्टार्च को पाचन करती है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है, दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया था? जोहानसन ने। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा या फिर हार्मोनों द्वारा होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशीटोन को संधारित करता है। चोट लगने पर दवा लगाना। चोट लगने पर भी दवा लगाना। ये क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिएगा, 1270 क्वेश्चन इसे छोड़ दीजिएगा। ये टाइपिंग में क्या लिखा गया है हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिनेप्स मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से किस रोग के होने की संभावना होती है? मधुमेह रोग की होने की संभावना रहती है। अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावण करती है क्या कहलाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहलाती हैं। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सा है? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या है? तो इसका न्यूरॉन होता है, तंत्रिका नहीं होता है। न्यूरॉन याद रखिएगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटिंग करता है। मानव के कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? मानव कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? यहाँ 13 नहीं होगा, 14 होगा, इसे याद रखिएगा। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा गलती कर दिया है, नेक्स्ट बार ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है। पादप हार्मोन की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को। द्वितीय नर लैंगिक लक्षणों का कारण क्या है? एस्ट्रोजन। प्राण रक्षक हार्मोन कौन सा है? मिनरेलोकोर्टिकाइड। प्राण रक्षक हार्मोन है, इसे याद रखिएगा। लंबाई बढ़ने के लिए किस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीजन का निर्माण होता है परोरो शीर्ष में। मानव शरीर का संतुलन किससे नियंत्रित होता है? अनुमस्तिष्क से। आमाशय का अंतिम भाग जिस अंग से जुड़ा रहता है वह कौन सा है? ग्रहणी। नेक्स्ट है, भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? श्वसन के समय। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका होती है। कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विखंडन से बनता है? एल्कोहल। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें, क्वेश्चन को रिवीजन कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में
हमारे शरीर में निस्यंदन द्वारा मूत्र का निर्माण करने वाला अंग कौन सा है? वृक्क है। काला जार नामक रोग का कारक कौन सा है? प्रोटोजोआ। एड्स का कारण क्या है? HIV वायरस। बैक्टीरिया जनित रोग युग्म कौन सा है? हैजा एवं क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग समूह है इन्फ्लुएंजा एवं डेंगू बुखार। शिशु अवस्था में टीका लगाने के साथ साथ एक के अंतराल में 3 बार दवा जिस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है वह है पोलियो। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? प्रोटोजोआ। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाला कारक कौन सा है? एड्स। से याद रखिएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलाया जाने वाला रोग कौन सा है? पेचिस या अमीबायोसिस। फेफड़ों के संक्रमित होने पर कौन सा लक्षण प्रकट होती है? खांसी आती है। स्वयं की जैव रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्मजीव में होती है वह कौन सा है? बैक्टीरिया। वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है वह है चेचक। भोजन का पाचन होता है आमाशय में। पाचित भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाओं का कार्य है भोजन का स्वाद देखना। अवयस्क मानव के मुंह में दांतों की संख्या प्रायः होती है 40 गो। नेक्स्ट है, एक श्वास अथवा सांस का अर्थ क्या है? एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्च श्वसन। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। दाद यानी कि रिंगवर्म रोग का कारक कौन सा है? कवक। वायरस जनित रोग है पोलियो। पोलियो वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला है। हेपेटाइटिस बी नामक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? पांडु रोग। डिप्थीरिया रोग का दूसरा नाम कौन सा है? गलघोंटू। हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से 9.3 कैलोरी प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 70 से 80%, या कभी कभी रहता है 60 से 80%, 65 से 80% से याद रखिएगा। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। हृदय रोग एवं रक्तचाप को बढ़ावा देने वाला अवयव कौन सा है? वसा। संपूर्ण विश्व में शुद्ध के वितरण के लिए जिम्मेदार है लुई पास्चर। पोलियो वैक्सीन में प्रवेश होता है एंटीजन। अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सूक्ष्मजीवी कौन सा है? सैक्रेमाइसीज। अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? सैक्रोमाइसीज। शर्करा से अल्कोहल का निर्माण का कारण क्या है? सूक्ष्मजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का जब ईस्ट की सहायता से किण्वन होता है तो निर्मित होता है इथेनॉल प्लस CO2। एंटीबायोटिक्स द्वारा वृद्धि निरोधित होती है बैक्टीरिया, कवक एवं वायरस की। पेनिसिलिन का खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ह्यूमुलिन है प्रोटीन। एंजाइम टिश्यू प्लाज्मिनोजोन एक्टिवेटर उच्च का उपयोग होता है रक्त थक्के को विलयशील करना। डेक्स्ट्रेन कमगजंतज का उपयोग होता है रक्त संधारण में। एंजाइम डायस्टेज कंपनजन मंथ
को सर्वप्रथम पहचानने वाला वैज्ञानिक कौन था? पेयन एवं परसोज। ईस्ट द्वारा स्रावित एंजाइम जो कि किण्वन में सहायक है, जाइमेज होता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि के कम स्राव से मानव के जनन तंत्र के पूर्ण विकसित नहीं होता है? जनन ग्रंथि। सर्वप्रथम पृथक्कृत एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्राप्त किया था पेनिसिलियम नोटेरटम से। द्वारा चीज एवं योगहर्ट उत्पाद है किण्वन के। नेक्स्ट है, डेक्स्ट्रेन निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव लिकोनोस्टोक। क्लोर्म फेनिकोल एवं इरिथीमाइसिन उत्पादित करने वाले सूक्ष्म जीव हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन उपचार में सहायक है। गेर्स पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कानपुर में। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस यीस्ट द्वारा उत्पादित होता है। राइबोफ्लोविन। एसिटिक अम्ल निर्माण में सहायक सूक्ष्मजीव एसिटोबैक्टर। केसर मिल्स्टीन एवं JF कोहलर ने जैव तकनीक द्वारा प्राप्त किया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। किण्वन द्वारा विटामिन B12 उत्पादित करने वाले सूक्ष्मजीव प्रोपियोनी बैक्टीरियम। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायक करने वाला बैक्टीरिया का युग्म कौन सा है? इस्चरिया एवं एग्रोबैक्टीरियम। प्लाज्मिड है बैक्टीरियोफेज। एक पादप कोशिका में संपूर्ण पादप का विकास करने की क्षमता पाई जाती है। यह लक्षण है पूर्णसक्ता। पादप ऊतक संवर्धन का सफलतापूर्वक उपयोग किसके उत्पादन हेतु किया जाता है? सिकोनिन। कवक द्वारा एस्टेरॉयड प्राप्ति की प्रथम जानकारी देने वाला वैज्ञानिक का युग्म कौन सा है? मूरे एवं पेटरसन। आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीक का सर्वाधिक उपयोग होता है वैक्सीन निर्माण में। भारत की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग की अधिकता का कारण क्या है? अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल एवं उच्च जन्म दर। एक समष्टि का निकेत होती है भौगोलिक क्षेत्र जिसमें यह रहती है। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटेसिस है भ्रूण की कोशिकाओं को बाहर निकालना। ओपिएट हेरोइन प्राप्त की जाती है कैनाबिस सटाइवा से। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LSD गांजा मेरूरिजुना है हेल्यूसिनोजन है। रोग से भय कहलाता है पैथोफोबिया। मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना क्या कहलाता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसन रोगी से प्रभावित होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन।
वह धातु जो कमरे ताप पर द्रव में पाई जाती है। पारा है। साबुन का जलीय विलयन क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। वायु के दो मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रवों का पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन। दूध से क्रीम पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? अपकेंद्रण। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में सहायक विधि वाष्पीकरण होती है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने वाला विलयन है कोलायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने वाली विधि की पृथक्करण। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि क्या है? क्रिस्टलीकरण। वायु के घटकों को पृथक किया जा सकता है प्रभाजी आसवन द्वारा। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पृथक्करण कहलाती है। दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री मतलब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब अंतर होता है, तो उसे कैसे पृथक करेंगे? प्रभाजी आसवन द्वारा। Km नहीं होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर रहेगा तब प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। वायु के विभिन्न घटक निम्न प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट है, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम्ब को कितनी ऊर्जा दी जाएगी? 2 जूल। किसी परिपथ में समान प्रतिरोध रखते हुए विभवांतर का मान आधा करने पर धारा प्राप्त होगी आधी। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किया जाता है विद्युत शक्ति से। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए संयोजित करते हैं समांतर क्रम में। विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्रायः उपयोग करते हैं टंगस्टन में का। अमीटर का प्रतिरोध होता है 0 होता है। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है? श्रेणी क्रम संयोजन में। ओम गुणे मीटर का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबद्ध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान बहती है, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं में।